क्या सुना कथा? इंदुलेखा जी का गुण क्या है? क्या क्या है? और नाग मंत्रों में भी तंत्र कुछ ऐसी बताया था। नाग मंत्रों में नाग तंत्र की मंत्र जानते हैं, कपड़ा भी बनाती हैं, सिलती नहीं, कपड़ा बनाती हैं, और सुंदर फूलों की माला बनाती हैं। और क्या करती हैं? और सेवा भी देती हैं। क्या सेवा देते हैं? सिखाती हैं, मतलब सबको सिखाती हैं। मुक्ता माला भी बनाते हैं। कौन सा माला? मुक्ता माला। गुंजाहार, पुष्प, माल्य आदि रचना कौशल, सुचारू शिल्प विद्या प्रदान करने की प्रार्थना कर रहे हैं। कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज। नाग शास्त्र युक्त मंत्रों में सामुद्रिक शास्त्र भी जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र किसको कहते हैं? ज्योतिष विद्या। सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं ज्योतिष विद्या को। चित्र अंकन भी करते हैं, दंत रंजन भी कार्य, समस्त रत्न परीक्षण भी जानती हैं। रत्न परीक्षण करना भी जानती हैं। पटरोधन आदि, सौभाग्य मंत्र लिखने में भी समर्थ हैं। अत्यंत निपुण, ये सब काम में अत्यंत निपुणा कुशल है। राधा कृष्ण के परस्परस अनुराग उत्पादन करने में भी कुशल है। राधा कृष्ण को मिलाने के लिए भी कुशल है। तो ये शिक्षा कौन देती हैं? इंदुलेखा जी देती हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विडीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमताततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। यहाँ गोपियां कह रही हैं, तब कथा अमृतम। हे कृष्ण, आपकी कथा विरह कातर जनों के लिए जीवन स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। बड़े बड़े अनुभूति संपन्न भक्त कविगण उसका गान करते हैं। कवि विदितम, बड़े बड़े कवि लोग भी आपके इन कथाओं का गान करते हैं, क्योंकि आपकी कथा कैसी है? मंगलमय है। श्रवण मात्र से ही कल्मष अर्थात प्रारब्ध और अप्रारब्ध आदि पाप समुदाय दूर हो जाते हैं। श्रवण मात्र, श्रवण मंगलम, समस्त प्रकार के कल्मषापहम, समस्त प्रकार के कल्मष दूर हो जाता है। कल्मष मतलब पाप। कितने प्रकार के पाप है बताया था? बताओ। प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज बताया नहीं था? तुम तो इतना भूल गया, क्या बात? सामने बैठो। प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज, ये पाप। तो यहाँ कह रहे हैं कल्मषापहम, समस्त प्रकार के पाप भी दूर हो जाते हैं। सर्व संपद स्वरूप
प्रेम भक्ति हृदय में उदित हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर भगवान की कथा अगर सुनता है तो सर्व संपद क्या है? प्रेम भक्ति, वो भी हृदय में उदित हो जाते हैं। इसलिए जो आपकी कथा कीर्तन करते हैं या वितरण करते हैं, क्या कह रहे हैं? भूरिदा जना, जो आपके कथा कीर्तन की वितरण करते हैं या श्रवण करते हैं, उससे बड़ा दान इस संसार में नहीं है। इसलिए जगत में और कोई दाता नहीं किसके जैसा। जो व्यक्ति आपकी कथा कीर्तन का दान करते हैं वो सबसे बड़ा दानी है, उससे बड़ा दानी कोई नहीं। इसलिए कह रहे हैं भूरिता जना। हाँ, श्री राधा भाव सुबलित गौर सुंदर रथ यात्रा के समय परिश्रांत हो जाने पर चरणद्वय को फैलाकर वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। महाप्रभु जब रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा के समय क्या किया? रथ यात्रा हो के महाप्रभु बहुत नृत्य किया, और इतना नृत्य किया क्लांत होकर के एक वृक्ष के नीचे आके महाप्रभु दोनों पैरों को ऐसे फैला के विश्राम कर रहे थे। उस समय क्या हुआ? मन ही मन ब्रज देवियों के नाना प्रकार के भावों का आस्वादन भी कर, मन मन में महाप्रभु क्या कर रहे थे? ब्रज देवियों के भावों का आस्वादन कर रहे थे। उसी समय अत्यंत दीनहीन वेश धारण करके, साधारण एक धोती कुर्ता पहन के, गले में गलवस्त्र घेर के, ऐसे गले में गलवस्त्र क्यों घेरते हैं? इस कान में कोई गलवस्त्र नहीं घेरता, नहीं जानते? एक नौकर के भाव रखते थे वो। हमारे उसमें भजन है ना, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? गलवस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे दंते तृण धोरी डाके ए दीन पामरे। गलवस्त्र कृतांजलि। गलवस्त्र किसको कहते हैं? इसको गलवस्त्र कहते हैं जो हम ये पहने, और जो सन्यासी पहनते, ब्रह्मचारी की बता रहा हूँ। फिर तो ब्रह्मचारी लोग नहीं पहनते वहाँ गलवस्त्र, हमारे यहाँ गृहस्थी लोग भी पहनते हैं, ब्रह्मचारी भी पहनते। बिना गलवस्त्र का भजन नहीं होता, आन्निक नहीं होता गलवस्त्र के बिना। आन्निक करते समय गलवस्त्र लेके करना चाहिए। गलवस्त्र किसको कहते हैं? दुपट्टा को। ये जो दुपट्टा होता है ना, ऐसे करके ऐसे रखते हैं, देखा है? नहीं देखा? इस कान में नहीं देखा कभी? और पहनते देखेगा कहां से? तो गलवस्त्र के मतलब दीन भाव। क्या है? दीन भाव। जैसे इन्होंने पहन रखे ना, गले में डाल के ऐसे फंदा, ऐसे पहन, गले में पहनते, ढक्कन नहीं होते, गले में पहनते, तो उसको गलवस्त्र कहते हैं। हमारे यहाँ सभी ब्रह्मचारी पहनते हैं गलवस्त्र, सभी ब्रह्मचारी पहनते। समझ में आया? तो इसलिए कह रहे हैं गलवस्त्र पहन के, साधारण भेष बना के, मैले कुचले वस्त्र पहन के महाप्रभु के निकट आया। कौन? महाराज प्रताप रुद्र। महाराज है, राजा थे। महाप्रभु ने दर्शन करने के लिए मना कर दिया था उनको, हम कोई राजा पाजा से नहीं मिलते, भगा दो उनको, ऐसा कहा। तब बहुत आके प्रार्थना किया, तब उनको बताया कि तुम ऐसे करके जाना जिस समय वो क्लांत हो जाएंगे, और वहां जाके उनको भागवत के कुछ श्लोक सुना, ऐसा कहा।
भागवत के प्राण कौन है? राजपंचाध्याय, पंच प्राण वायु है। तो भागवत का प्राण है राजपंचाध्याय, तो इसलिए उसमें से कुछ तुम श्लोक गायन करना, ऐसा कहा। तब प्रतापरुद्र महाराज, प्रतापरुद्र महाप्रभु आंख बंद करके गोपी भावों में विभावित चिंतन कर रहे थे। उस समय महाराज प्रतापरुद्र क्या किया? महाप्रभु के पद संवाहन करते हुए मधुर स्वर से धीरे धीरे श्लोक कीर्तन करने लगे। क्या श्लोक कीर्तन करने लगे? कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विडीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं कवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस श्लोक का पाठ किया और कीर्तन करते करते पूर्व श्लोक में विरातुर गोपियां अपने रोग निवारण के लिए श्री कृष्ण से अमृत की प्रार्थना कर रही हैं, अपने रोग निवारण के लिए। क्या कि हे कृष्ण, तुम्हारे कथा अमृत तुल्य है। कृष्ण कहने लगे कि हे गोपियों, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम इस दुरारोग्य में तुम किस प्रकार प्राण जीवन धारण करके बैठी हो। इतना तुमको कष्ट हो रहा है, इतना तड़प रही हो, तब भी तुम किस प्रकार जीवन धारण किया है। तो गोपियां कहती, हे श्याम सुंदर, हम आपकी कथामृत श्रवण मात्र से ही जीवित है। हाँ, यही कथामृत हमें मरने नहीं देता। आपके कथामृत ही हमको जीवित रखा है। आपके कथा अमृत हमको मरने नहीं देता है। यदि वो दुरारोग्य दुराग्रस्त त्रिताप से भी संतप्त जन को भी शांति प्रदान कर दावानल क्लेश से भी मुक्ति प्रदान करता है। कौन? आपकी कथा। ये त्रिताप से भी, दावानल से भी आपकी कथा शांति प्रदान करता है। तो इसलिए आपका कथा ऐसी है, अमृतमयी। मानो कृष्ण कह रहे, गोपियों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग अमृत ला दूं। मैं तुम्हारे लिए क्या अमृत ला दूं? स्वर्ग के अमृत ला दूं। तो गोपियां कहती हैं, हाँ, उसे पान कर लो। गोपियों का कहते, कृष्ण कह रहे हैं कि उसे पान कर लो स्वर्ग अमृत को। तो गोपियां कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर, स्वर्ग अमृत पान करने से शरीर तो स्वस्थ हो जाएगा, किंतु कामादि कैसे दूर होगा? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये कैसे दूर होगा? ये तो दूर नहीं होता, बल्कि स्वर्गामृत पीने से ये सब बढ़धन होता है। क्या होता है? बढ़धन मतलब बढ़ जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या बढ़ जाता है स्वर्ग के अमृत पीने से। तो कोई पीना चाहता है स्वर्ग के अमृत? क्या कह रहे हैं यहाँ गोपियां? कामादि वर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्ग के अमृत पान करने से कामादि वर्धन होता है। तो इसलिए जो देवता होते हैं एक नंबर के भोगी होते हैं। इसलिए देव शरीर अच्छा नहीं होता, पूरा शरीर। समझ में आया? इसलिए देवता देव योनि से मुक्ति पाना चाहता है, इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए तरसते। सुना है? कुछ हमारा पूर्ण शेष बना हो तो हम भारत भूमि में जन्म लें, जो कि में क्या 12 श्वेत द्वीप है। हाँ, उधर, और हम मनुष्य जीवन लाभ कर भगवान का भजन। श्वेत द्वीप नहीं, जम्बू द्वीप। ये हमारा जो ये स्थान है सब समझ में आया? तो कहने की तात्पर्य क्या है? तो कह रहे कामादि वर्धन हो जाता है और प्रचुर अनर्थकारी कारण है ये। तो स्वर्ग के इंद्र आदि देवताओं में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर्य सभी प्रचुर मात्रा में होता है।
स्वर्ग में जो इंद्र है, चंद्र है, इनके अंदर बहुत काम है। एक सांसारिक लोगों के अंदर इतना काम नहीं है सोच भी नहीं सकता संसार जितना उन लोगों के अंदर काम है। तो चंद्रमा तो हद ही कर दिया। क्या कर दिया? हद। क्या हद कर दिया? गुरु पत्नी हरण कर दिया, इतना काम। जबकि उनके खुद के और जब 28 पत्नी हैं। 27 पत्नी, उनके खुद के कितने पत्नी हैं? 27 पत्नी। तब भी उन्होंने गुरु पत्नी को भी ऐसा। तो देवता लोगों के अंदर काम भरपूर मात्रा में, क्रोध भरपूर मात्रा में है, इसलिए तो उनके भजन करने से 1 मिनट में उलट पुलट कर देते हैं। तो बहुत क्रोधी। उनका कोई भजन करते मंत्र में हेरफेर हो जाएगा, तुम्हारा गड़बड़ करके चले जाएंगे। ऐसे समझ में आया? इसलिए देवताओं का पूजा तो करना ही नहीं चाहिए, यानी करना चाहिए, पूजा नहीं। तो इसलिए गोपियां कहे कि उनके अंदर प्रचुर मात्रा में काम क्रोध आदि है। क्या है? प्रचुर मात्रा में। यदि कृष्ण कहे कि गोपियों तो तुम लोग फिर मोक्ष ले लो, मैं मुक्ति दे देता हूं। तो गोपियां बोली मोक्ष तो आपके देने पर भी आपके भक्तगण ग्रहण नहीं करते, क्योंकि यह प्रेम भक्ति के प्रतिकूल है, ये प्रेम भक्ति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल। इसे प्रेम का आदान प्रदान कहाँ? इसमें प्रेम का आदान प्रदान नहीं होता। इसलिए ध्रुव, प्रहलाद, ब्रह्मा, नारद, चतुस्सन, व्यास, शुक आदि बड़े बड़े भक्तगण कविजन आपकी कथा की प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं? कथा की। कवि विदितम कल्मषापहम्। तो कवि विदितम कल्मषापहम्, आपकी कथा की प्रशंसा करते हैं। आपकी कथा मुमुक्षु जनों के लिए भवरोग निवारण राम बाण है, महाऔषधि है। जो मुमुक्ति भी चाहता है वो भी आपके कथा से ही होता है, तो उनके लिए रामबाण तुल्य है कथा। कथा विषयी लोगों के कान को, मन को आनंद देने वाली है। भगवान की कथा कैसी है? जो विषय में विष पी रहा है ना, मर रहा है, वो कहते हैं ना, हरि नाम सुनाने वाला, हरि कथा सुनाने वाला, तुमको लाखों प्रणाम। हम जा रहे, हम क्या? हम जा रहे हम लेके विष की प्याला, हम लेके विष की प्याला, जा रहे थे काल की गाला रे। हम विष की प्याला लेके कहाँ जा रहे हैं? काल के गाल में घुसने जा रहे। नहीं समझ में आया? तो विष प्याला क्या है? बोलते विषय रूपी विष प्याला लेके, विषय रूपी विष प्याला क्या है? क्या है? काम, क्रोध, लोभ। विषय रूपी विष प्याला है ये संसार, हा दुकान, हा मकान, हा घर, हा परिवार, हा पुत्र, हा परिवार, ऐसा करते हैं। हा पत्नी, हा बच्चा, वो विष है। क्या है? विषय रूपी विष प्याला। और प्याला लेके कहाँ जा रहे हैं? बोलते काल के गाल में घुसने जा रहा है। और अमृत पिलाने वाले कौन? सुखदेव गोस्वामी महाराज जी जैसे अमृत पान करा रहे हैं। कौन सा अमृत? कथा अमृत, भागवता अमृत पान करा रहे हैं। समझ में आया? वो कथा पान करा रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं जीवन मुक्त महापुरुष उनका अमृतत्व रूप में गान करते हैं। कथा का गान कैसे करते हैं? अमृत समझ के गान करते हैं। आपकी कथा श्रवण से समस्त पाप अपराध दूर होकर के प्राणी का मंगल होता है। तब कथा मृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम। तो आपकी कथा से क्या होता है? मंगल होता है, समस्त प्रकार के पाप भी दूर होता है भगवान की कथा सुनने से, और अपराध भी दूर होता है। जिस प्रकार शरद ऋतु के समय नदियां स्वच्छ हो जाती हैं, निर्मल हो जाती हैं, पावन हो जाती है, एकदम
कांच जैसे दिखाई देती है नदियां, नहीं दिखती। कभी शरतकालीन नदियों को देखा? नहीं। शरतकालीन मतलब सर्दी के समय, ठंड के समय। ठंड में कभी नदियों के पास जाके देखो, एकदम कांच जैसा पानी होता है, एकदम स्वच्छ निर्मल, उसमें कोई मैला नहीं। जिस समय ठंड पड़ती है बहुत कम कम पानी आता है। और जाके गंगा नदी में जाके देखो, हरिद्वार, कितना साफ पानी आता है वहां, पता है? बहुत ही ज्यादा साफ पानी आता है, हम लोग देखा है। सर्दी के समय पानी ऐसा हो जाए। तो उसी प्रकार भगवान की कथा श्रवण करने से समस्त प्रकार के मैले कुचले, मतलब क्या, पाप अपराध कंकड़ सब दूर हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो इसलिए कह रहे आपकी कथा विरह संतप्त भक्तों को पुनः जीवन प्रदान करती है। जो विरह में तड़प रहे हैं उनको भी जीवन प्रदान करती है, तथा सभी प्रकार के शोभा संपत्ति देने वाली है। आपकी कथा क्या करेगी? सभी प्रकार के शोभा भी देती है और संपत्ति भी देती है। जो कृष्ण कथा को जगत में वितरण करते हैं वही सच्चे परोपकारी दाता है। सबसे बड़ा जो दान करता है, दानी कौन है? जो कृष्ण कथा का दान करते हैं, वो सबसे बड़ा परोपकारी दानी है, दाता है। उससे बड़ा दाता इस संसार में तो क्या, पूरे विश्व ब्रह्मांड में नहीं, जो कृष्ण कथा का दान करते हैं। ऐसे कह रहे हैं। कौन कह रही हैं? गोपियां कह रही हैं। गोपियों की प्रगाढ़ कृष्ण का प्रेम का परिचय श्री कृष्ण वन भ्रमण की चिंता में दिखाई देता है। कैसे? कि चलसि यद ब्रजान चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम त्रिशिल तृणांकुरैः सीदती नः कलिलतां मन कांत गच्छसि। हे कांत, हे श्याम सुंदर, हे प्राण वल्लभ, आपके चरणों के निमित्त ब्रज भूमि में वन भूमि की ओर गमन करते समय क्या कह रहे हैं? चलसी यत ब्रजान चारयन पशुन, जब आप पशु को चराते समय उनके पीछे पीछे आप दौड़ते हैं, तो क्या होता है? बोलते शील तृणांकुरैः, शीलो तिलांकुरैः, जब शिला के ऊपर, आपके कंकड़ों के ऊपर पैर पड़ता है, शीततीतिनः, शीश, धान के शीश होते हैं ना, और घुस जाते, या घास के शीश होता है, घुस जाते हैं, कांटे आपके चरणों में घुस जाते होंगे। आपके सतदल स्वरूप चरण कमल, कमल के पत्ती की जैसा कोमल चरण कमल, आपके उस कमल कोमल चरण में जब आपके घास घुस जाते होंगे तो क्या कह रहे हैं? तो उस समय हमारा हृदय व्याकुल हो जाता है, ये सोच के कि आपको कितना कष्ट हो रहा होगा। स्मरण करके हम लोगों का चित्त, मन व्याकुलित हो जाता है। क्या होता है? व्याकुलित हो जाता है कि आपको कितना कष्ट मिल रहा होगा। तो ऐसे ऐसे करके गोपियां कह रही हैं। गोप सुंदरियां पूर्वराग स्मृति जनित अपने प्राण कांत श्री कृष्ण के सप्रेम दृष्टि, मृदु हास्य, निर्मल मर्म परिहास को स्मरण कर व्यथित हो रही थी और उनका चित्त अशांत हो रहा था। श्री कृष्ण को लक्ष्य करके कहने लगी, चित्त भ्रामक, हमें किस प्रकार शांति प्राप्त होगी? चित्त भ्रामक, चित्त चोर, हमको कैसे शांति प्राप्त होगी?
श्री कृष्ण को लक्ष्य बना के गोपियां कह रही हैं। चित्त भ्रामक मतलब क्या है? हमारे चित्त को हरण करके हमको भ्रमित कर दिया। क्या कर दिया? तो इसलिए चित्त भ्रामक कह रहे हैं गोपियां। हे चित्त चोर, हमको कैसे शांति प्राप्त होगी, यह हम भी नहीं समझ पा रही हैं। क्या मिलन, क्या विरहा, दोनों परिस्थिति में हमारा तो अवस्थाओं में हमारा चित्त व्याकुल ही रहता है। मिलन के समय भी हमारा चित्त व्याकुल रहता है, विरहा के समय भी हमारा चित्त व्याकुल रहता है। कृष्ण पूर्वांध में जब अनगणित सखाओं के द्वारा परिवेष्टित होकर के असंख्य गायों को लेकर के गोचारण के लिए गमन करते हैं, तो उस समय सभी ब्रजवासी आपके दर्शन के लिए वंचित होकर विरहा के गहरे समुद्र में डूब जाते हैं। जिस समय कृष्ण गोचारण के लिए सभी गोप सखाओं को लेके जंगल में चले जाते हैं, उस समय क्या होता है? सारे ब्रजवासी गहरे विरहा रूपी गहरे समुद्र में डूब जाते हैं। जब हम आपके सहस्त्र दल पद्म पत्र से भी सुकोमल चरण कमलों का ध्यान करती हैं, तब उस समय चिंता सागर में हम डूब जाती हैं कि इन सुकोमल चरणों में कांटे तृण अगर घुस जाएं तो कितना दर्द होगा, कितना व्यथा होगा, हम कैसे सहन करें इस चीज को। ऐसे कहते बोलते क्यों? क्योंकि आपका चरण हमारा क्या है? कृष्ण का चरण हमारा क्या है? वो तो गोपियां कहती कृष्ण के जो चरण है वो क्या है? हमारा हृदय स्वरूप है। तो कृष्ण के चरणों में कांटा लगता है तो कहाँ लगेगा कांटा? गोपियों के हृदय में कांटा लगेगा। तो इसलिए कह रहे हैं आपका चरण हमारा क्या है? हृदय स्वरूप है। और उस आपके चरणों में अगर कांटा लगेगी तो मानो हमारे हृदय में वो कांटा चुभ रहा है। तो ऐसा आपका चरण है और उसमें व्यथा हम कैसे सहन करें? एक तो आपका विरह, आप चले गए ब्रज को छोड़ के जंगल में गोचारण के लिए, एक तो आपकी विरह, ऊपर से वो कांटा जब चुभ जाएगा तब हमारे हृदय में व्यथा, तो हमारे लिए कितना कितना व्यथा होगी। दो प्रकार की व्यथा, तो हम उसको कैसे सहन करके, दोनों ही हमारे लिए धैर्य बांध पाना अत्यंत कठिन है। धैर्य बांधना अत्यंत कठिन है। हे प्राणकांत, आप अपने चरणों को अपव्यवहार मत करो, अपने चरणों को ऐसे कंकड़ों में मत ले जाओ, अपव्यवहार मत करो। हम लोगों को याद है कि हम लोगों के साथ वन भ्रमण करते समय आपके चरणों में जब कांटा चुभ जाता है, उस समय आप हमसे ही कांटा निकलवाते हैं और हम आपके चरण को मानो हृदय से लगा करके आपके कांटा को निकालती हैं। तो हमको कितना दर्द होता है जब आपके चरणों में ऐसा कांटा लग जाता है, तो हमको कितना दर्द होता है। ऐसा गोपियां कह रही हैं। तो मन कह रहा है मानो अरे कृष्ण, गोपियों के मन मानो कह रहे हैं कृष्ण अंधे थोड़ी हैं, देख के चले ही जाएंगे। ऐसे कहा तो मन को समझाती हो गोपियां कहती अरे दुष्ट, तुम समझते नहीं हो। जिस समय गाय भागते होंगे, गाय का स्वभाव क्या? भागना। गाय जब भागते होंगे, बछड़े भागते होंगे, उस समय गाय के तो खुर है, उनमें तो कांटा लगेगा नहीं, उबड़ खुबड़ भूमि में भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर कृष्ण का चरण तो सुकोमल है, उसमें तो कांटा लग जाएगा ना, उसमें तो गड़ जाएगा। ऐसे कहने लगे। फिर क्या कहते मन कहते अरे तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो? इतना चिंता मत करो। तुम तो ग्वालीन हो, तुम्हें पता नहीं है कि वृंदावन के कुछ कांटे भी नर्म सुकोमल होते हैं। इसलिए गोपियां चिंता मत करो, उनको कुछ नहीं है।
कौन कह रहे? मन कह। फिर मन को डांटते हुए कहता हमने निकाला नहीं क्या कांटा? कितना सुकोमल होता है हम जानते, कितना कठोर कांटा होता है, गंदा सा निकलता है। ऐसा कहा, हमने खूब निकाला उनके पैरों से, ऐसा कहा। फिर मन कहते चलो जाने तो, हम तुम तो है ही, कांटा कांटी करते रहो, हम जा रहे हैं कृष्ण के पास। कौन कहता है? मन कहता तुम यहाँ कांटा सील करते रहो, हम तो जा रहे हैं कृष्ण के पास। हाँ, तो मैं तो कृष्ण के पास जा रहा हूं। कौन कह रहा है? मन कह रहा है। यदि कृष्ण कहे गोपियों तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो, तो गोपियां उत्तर देती है कांत आप अप्राकृत प्रेम के द्वारा हमारे मन को क्या किया? हरण किया है। जागतिक प्रेम नहीं, अप्राकृत प्रेम के द्वारा हमारे मन को हरण किया एवं अशांत बना दिया है। हमको क्या बना दिया है? अशांत बना दिया। अपने प्रेम जाल में हमको फांस लिया और क्या बना दिया? अशांत। इसलिए हमारी बुद्धि भी कुंठित हो रही है कि हे प्राणनाथ आप वन में यत्र तत्र न घूम करके शीघ्र ही लौट आओ। वन में इधर उधर मत घूमो ज्यादा, बहुत देर हो गई घूमते घूमते, शाम हो रही है, जल्दी आओ। ऐसा गोपियां भावनाओं के द्वारा व्यक्त कर रही हैं, बोल रही हैं। नहीं समझे कि अटति यद भवान नीह काननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलाम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्षमकृदृशम। क्या कह रहे हैं? अटति यत् भवान न ही काननम। जब आप ब्रज में कानन से घूम के आते हैं, मतलब वन से घूम के आते हैं, तो उस समय त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम, आपको देखते समय हमारे आंखों के पलक जब गिर जाता है, तो उस समय हम ब्रह्मा को कोसती हैं, विधाता को कोसती। विधाता तुमको बुद्धि नहीं है, तुम्हारे अंदर जरा सा बुद्धि नहीं है, बुद्धि होता तो ऐसा काम नहीं करते। कैसा काम? बोलते हम इतने देर बाद, कल्पों के बाद मानो कृष्ण दर्शन कर रहे हैं, और उसमें भी बाधा बन के हमारे ये पलक दे दिया। अगर पलक नहीं देता तो हम बिना झपकाए कृष्ण को देखते रहते, निहारती रहती। ऐसी गोपियां कह रही हैं। त्रुटि युगायते, त्रुटि युगायते, एक एक त्रुटि ऐसा लगता है करोड़ों युग हो गया हमने कृष्ण को देखा नहीं, ऐसा लगता है। तो इसलिए हे श्याम सुंदर, मुखारविंद हम देखती हैं, उस समय पलकों को गिरना दुखमय हो जाता है। क्या इन नेत्रों पर पलकों को बनाने वाले विधाता अनभिज्ञ या मूर्ख है? नहीं, महामूर्ख है, जैसे नेत्रों में पलक लगा दिया। इसलिए बहुत सारे मंदिरों में राधा रानी की कृष्ण के पलक नहीं लगाते। बिना पलक के, बिना पलक के होते हैं, मतलब क्या? हमारे राधा रानी कैसी हैं? देखा है कभी? ढंग से देखता ही नहीं कोई, मर के ढंग से देखता ही नहीं कोई। हमारे राधा रानी में पलक नहीं है, है पलक? नहीं। तो इसलिए कह रहे विधाता मूर्ख है, मूर्ख विधाता है, उनको जरा सा भी ज्ञान नहीं है। नहीं समझ में आया? इस प्रकार गोपियां कोसती हैं। और ये सब श्लोक कौन कह रहे हैं? प्रताप रुद्र कह रहे हैं, महाप्रभु के चरण संबाधन वाहन करके। ठीक है, और बाकी की कथा कल सुबह। वांछा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आज वो नहीं आए।